फ्रेंड्स, आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? एक बार फटाफट कमेंट करके बताएं और उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर तरीके से अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ा रहे होंगे। तो दोस्तों, ये क्लास झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित होने वाले सभी मैट्रिक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा जैसे उत्पाद सिपाही, झारखंड पुलिस क्षेत्रीय कार्यकर्ता के पेपर 2 हिंदी के क्षितिज भाग 2 के गद्य पद से जो प्रश्न पूछ जाते हैं उसके लिए है। तो चलिए बिना देरी के बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, पहला प्रश्न कहता है यतीन्द्रनाथ मिश्र का जन्म कब हुआ था? कहता है कि लेखक यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ था? तो लेखक यतीन्द्र मिश्र का जो जन्म हुआ था कब हुआ था? 1977 में हुआ था। लेखक यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ था? 1977 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, यतीन्द्र मिश्र का जन्म कहाँ हुआ था? यतीन्द्र मिश्र का जन्म कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के अयोध्या में हुआ था ना। कहता है कि यतीन्द्र मिश्र का जन्म कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के अयोध्या में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, यतीन्द्र मिश्र ने हिंदी विषय में एमए की डिग्री कहाँ से प्राप्त की थी? यतीन्द्र मिश्र जो है हिंदी विषय में एमए की डिग्री कहाँ से प्राप्त किए थे? तो लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ से प्राप्त किए थे। कहाँ से प्राप्त किए थे? तो लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ से जो है ये एमए की डिग्री हिंदी से प्राप्त किए थे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि वर्तमान समय में यतीन्द्र मिश्र किस आदिवासी पत्रिका का संपादन कर रहे थे? वर्तमान समय में यतीन्द्रनाथ मिश्र जो है वो किस आदिवासी पत्रिका का संपादन कर रहे थे? तो क्या हो जाएगा? साहित्य हो जाएगा ना, साहित्य आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है, यतीन्द्र मिश्र ने साहित्य और कला को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस सांस्कृतिक न्यास का संचालन शुरू किया था? यतीन्द्र मिश्र ने साहित्य और कला को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस सांस्कृतिक न्यास के संचालन किया था? तब क्या होगा? बिमला देवी फाउंडेशन। क्या हो जाएगा? तो बिमला देवी फाउंडेशन जो है वो आपका सांस्कृतिक न्यास का संचालन किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, यतीन्द्र मिश्र के कितने काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं? यतीन्द्र मिश्र के कितने जो काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं? तो कितना हो जाएगा? तो 3 आपका हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है, यतीन्द्र मिश्र के काव्य संग्रह है। कहता है यतीन्द्र मिश्र का कौन कौन सा काव्य संग्रह हो जाएगा? तो यदा कदा, ढयोढ़ी पर आलाप, अयोध्या तथा अन्य कविताएं जो है इनका जो है संग्रह हो जाएगा। नेक्स्ट है, यतीन्द्र मिश्र की पुस्तक गिरिजा किसके जीवन पर आधारित है? यतीन्द्र मिश्र का जो पुस्तक है गिरिजा ये किनके जीवन पर आधारित है? तो क्या होगा? गिरिजा देवी के जीवन पर आधारित है ना। किनके जीवन पर आधारित क्या होगा? तो गिरिजा देवी हो जाएगा। नेक्स्ट है, गिरिजा देवी किस क्षेत्र से संबंधित है? गिरिजा देवी किस क्षेत्र से संबंधित है? तो शास्त्रीय गायन से संबंधित है। गिरिजा देवी किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आपका क्या हो जाएगा? तो शास्त्रीय आपका गायन हो जाएगा। नेक्स्ट है, रीतिकाल का अंतिम प्रतिनिधि किसे कहा जाता है? रीतिकाल का अंतिम प्रतिनिधि जो है वो किसे कहा जाता है? तो कवि द्विज ना, द्विज देव को, कवि द्विज देव को जो है वो आपका अंतिम प्रतिनिधि, आपका रीतिकाल का जो है अंतिम का कहा जाता है? तो प्रतिनिधि कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, यतीन्द्र मिश्र ने कवि द्विज देव की ग्रंथावली का संपादन किस वर्ष किया था? यतीन्द्र मिश्र ने कवि द्विज देव की ग्रंथावली का संपादन जो है किस वर्ष किया था? तो 2000 ईस्वी में किया था। कब किया था? तो 2000 ईस्वी में जो है किया था। नेक्स्ट है, यतीन्द्र मिश्र ने स्मिथ मैके के लिए विरासत 2001 के कार्यक्रम के लिए किसका संपादन किया था? यतीन्द्र मिश्र ने स्मिथ मैके के लिए विरासत 2001 के कार्यक्रम के लिए किसका संपादन किया था? तो थाती हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा? थाती हो जाएगा। ने देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, नौबत खाने में इबादत किस विद्या की रचना है? नौबत खाने में इबादत जो है वो किस विद्या की रचना है? कि व्यक्ति चरित्र हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा? तो व्यक्ति आपका चित्र हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नौबत खाने में इबादत किस प्रसिद्ध व्यक्ति पर आधारित रचना है? नौबत खाने में इबादत जो है ये किस प्रसिद्ध व्यक्ति पर आधारित रचना हो जाएगा? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ना। किस व्यक्ति के जीवन पर आधारित है? उस्ताद आपका बिस्मिल्लाह खान हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, उस्ताद इस बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस क्षेत्र से? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस क्षेत्र से? तो शहनाई वादन से होगा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध है किस वादन से है? तो शहनाई वादन से हो जाएगा। नेक्स्ट है, पंचगंगा घाट कहाँ स्थित है? पंचगंगा घाट कहाँ स्थित है? कि काशी में स्थित है ना। कहता है पंचगंगा घाट कहाँ स्थित है? तो पंचगंगा घाट जो है ये काशी में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि पंचगंगा घाट पर कौन सा मंदिर स्थित है? पंचगंगा घाट पर कौन सा मंदिर स्थित है? तो बालाजी का मंदिर ना। पंचगंगा घाट पर
कौन सा मंदिर इसी तरह का हो जाएगा, तो बालाजी का मंदिर है। नेक्स्ट है बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था। बिस्मिल्लाह खां के बचपन का क्या नाम था, तो अमरुद्दीन हो जाएगा ना। कहता है बिस्मिल्लाह खां का बचपन का क्या नाम था, तो अब इनका बचपन का नाम क्या होगा, तो अमरुद्दीन हो जाएगा ना। बिस्मिल्लाह खां का बचपन का क्या नाम था, तो बिस्मिल्लाह खां का जो बचपन का नाम हो जाएगा वो अमरुद्दीन हो जाएगा। कहता बिस्मिल्लाह खां का बचपन का क्या नाम था, तो कहता बिस्मिल्लाह खां का बचपन का क्या नाम था, तो बिस्मिल्लाह खां का बचपन का नाम क्या आपका अमरुद्दीन ना, अमरुद्दीन हो जाएगा। नेक्स्ट है अमरुद्दीन के बड़े भाई का क्या नाम था। अमरुद्दीन के जो है वो बड़े भाई क्या नाम था, तो अमरुद्दीन के बड़े भाई का नाम शमसुद्दीन हो जाएगा। कहता है कि अमरुद्दीन के बड़े भाई का क्या नाम था, तो उनके बड़े भाई का नाम क्या हो जाएगा, शमसुद्दीन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भीम पलासी तथा मुल्तानी किसके प्रकार है। भीम पलासी तथा मुल्तानी किसके प्रकार है, तो ये रागों के प्रकार है। किसके प्रकार है, तो रागों के प्रकार है। नेक्स्ट प्रश्न है अमरुद्दीन तथा शमसुद्दीन के मामा कौन थे। अमरुद्दीन और शमसुद्दीन के मामा कौन थे, तो सादिक हुसैन और आपका अली बख्श। सादिक हुसैन और अली बख्श जो है ये अमरुद्दीन और शमसुद्दीन क्या थे, ये तो मामा थे। नेक्स्ट प्रश्न है सादिक हुसैन तथा अली बख्श किस वाद्य यंत्र के वादन में देश में ख्याति प्राप्त की। कहता है सादिक हुसैन तथा अली बख्श किस वाद्य यंत्र के वादन में है देश में का एक पहचान मिला था, अपना मिला था, तो शहनाई वादक ना, शहनाई वादक थे। नेक्स्ट है अली बख्श के पिता कहाँ शहनाई बजाते थे। अली बख्श के जो पिता थे वो कहाँ शहनाई बजाते थे, तो बालाजी मंदिर की ना ढेवडी पर ना। कहता है कि अली बख्श के पिता जो है कहाँ शहनाई बजाते थे, तो बालाजी मंदिर के ढेवडी पर बजाते थे। नेक्स्ट है अमरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था। अमरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था, तो बिहार के डुमराव में हुआ था ना। अमरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था, तो अमरुद्दीन का जो जन्म हुआ था वो बिहार के किस गांव में हुआ था, डुमराव गांव में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है डुमराव में अमरुद्दीन ने बचपन में कितने वर्ष बिताए थे, तो 5 से 6 वर्ष बिताए थे। कहता है डुमराव गांव में अमरुद्दीन जो है बचपन के कितने वर्ष बिताए, तो 5 से 6 वर्ष बिताए थे। नेक्स्ट प्रश्न है अमरुद्दीन का ननिहाल कहाँ था। अमरुद्दीन का ननिहाल कहाँ था, तो काशी हो जाएगा ना। अमरुद्दीन का ननिहाल कहाँ था, तो अमरुद्दीन का जो ननिहाल था ये काशी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है शहनाई बजाने के लिए किसका प्रयोग होता है। शहनाई बजाने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो इसके लिए रीड का प्रयोग किया जाता है ना। किसका प्रयोग किया जाता है, तो रीड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है शहनाई की रीड बनाने के लिए किस घास का प्रयोग किया जाता है। शहनाई का जो रीड होता है इसे बनाने के लिए किस घास का प्रयोग किया जाता है, तो नरकट घास का प्रयोग किया जाता है। किस घास का प्रयोग किया जाता है, नरकट घास का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है नरकट डुमराव में किस नदी किनारे पाई जाती है। नरकट जो है वो डुमराव गांव में किस नदी के किनारे पाया जाता है, तो कहा होगा सोन नदी किनारे ना। किस नदी किनारे पाया जाता है, सोन नदी किनारे पाया जाता है। नेक्स्ट है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के परदादा का क्या नाम था। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के परदादा क्या नाम था, तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के परदादा का नाम उस्ताद सलार हुसैन खां था। क्या नाम था, तो उस्ताद सलार हुसैन खां नाम था। नेक्स्ट है बिस्मिल्लाह खां के पिता का क्या नाम था। बिस्मिल्लाह खां के पिता क्या नाम था, उस्ताद पैगंबर बख्श खां था ना। कहता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के पिता क्या नाम था, तो बिस्मिल्लाह खां के पिता का नाम जो है उस्ताद पैगंबर बख्श खां ना, खां नाम था। नेक्स्ट है बिस्मिल्लाह खां की माता का क्या नाम था। बिस्मिल्लाह खां की माता क्या नाम था, तो मिठन ना, मिठन खां हो जाएगा। बिस्मिल्लाह खां की माता का क्या नाम था, तो मिठन खां नाम था। नेक्स्ट है अपने जीवन के आरंभिक दिनों में बिस्मिल्लाह खां को किन गायिका बहनों को सुनकर संगीत के प्रति आसक्ति हुई थी। कहता है कि अपने जीवन के आरंभिक दिनों में बिस्मिल्लाह खां को किन गायिका बहनों को सुनकर संगीत के प्रति आशिकता हुई थी, तब का रसूलन बाई और बतूलन बाई हो जाएगा ना। कहता है रसूलन बाई और बतूलन बाई की संगीत को सुनकर जो है ना, सुनकर जो है आसक्ति हुई थी। नेक्स्ट है वैदिक इतिहास में किस वाद्य यंत्र का उल्लेख नहीं मिलता है। कहता है वैदिक जो का इतिहास है इसमें किस वाद्य यंत्र का उल्लेख नहीं मिलता है, तो क्या हो जाएगा शहनाई ना। शहनाई का जो है वैदिक काल में कोई उल्लेख वहाँ पर नहीं मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कहता है कि संगीत शास्त्र के अंतर्गत शहनाई किस कोटि का वाद्य यंत्र है ना। कहता है संगीत शास्त्र के अंतर्गत देखा जाए तो शहनाई जो है किस प्रकार का वादन हो जाएगा, कि सुशील वादन हो जाएगा ना। शहनाई कैसा वाद्य यंत्र है, तो शहनाई जो है ये सुशील वाद्य यंत्र हो जाएगा। नेक्स्ट है अरब देशों में फूंक कर बजाने वाले वाद्य यंत्रों को क्या कहा जाता है। कहता है कि अरब देशों में जो है फूंक कर बजाने वाले जो बजाए जाने वाले जो वाद्य यंत्र है इसे क्या कहा जाता है, तो यहाँ पर नए कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो नए कहा जाता है। नेक्स्ट है किस वाद्य यंत्र को साहने यानी सुशील वाद्यों के में शाह की उपाधि दी गई है। किस वाद्य को जो है उस साहने की उपाधि दी गई है, तो शहनाई को ना। शहनाई को जो है उस साहने यानी सुशील वाद्यों में इसको शाह बताया गया, किसको, तो शहनाई को।
नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि 16 शताब्दी के उत्तरार्ध में तानसेन द्वारा रचित बंदिश किस संगीत राग से प्राप्त होती है। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तानसेन द्वारा रचित तो बंदिश है, ये किस संगीत राग से प्राप्त होती है, तो क्या हो जाएगा, कल्पद्रुम हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, तो कल्पद्रुम हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है किन पारंपरिक लोकगीतों में शहनाई का उल्लेख बार बार मिलता है। किन पारंपरिक लोकगीतों में शहनाई का उल्लेख बार बार मिलता है, तो आपका अवधि ना, आपका अवधि हो जाएगा। नेक्स्ट है शहनाई का प्रयोग किस प्रकार के कार्य में होता है। शहनाई का प्रयोग कहाँ होता है, तो शहनाई का प्रयोग मांगलिक कार्य में होता है। शहनाई का प्रयोग कहाँ होता है, शहनाई का प्रयोग जो है ये मांगलिक कार्य में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है दक्षिण भारत का मंगल वाद्य यंत्र कौन सा है। दक्षिण भारत का जो है मंगल वाद्य यंत्र कौन होगा, तो नागस्वरम। नागस्वरम जो है दक्षिण भारत का क्या हो जाएगा, तो ये मंगल वाद्य यंत्र हो जाएगा। नेक्स्ट है बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का बड़ा नाम जुड़ा हुआ है। बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है, तो मुहर्रम का ना, मुहर्रम का जो है नाम जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है मुहर्रम के महीने में शिया मुसलमान किसके प्रति आज़ादी यानी शोक मनाते हैं। मुहर्रम के महीने में जो शिया मुसलमान हैं तो किसके प्रति शोक मनाते हैं, तो हजरत इमाम हुसैन और उनके वंशज ना, हजरत इमाम हुसैन और उनके वंशज के प्रति जो है शिया मुसलमान मुहर्रम के महीने में क्या मनाते हैं, तो शोक मनाते हैं, दुख मनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है मुहर्रम के कितने दिनों का शोक, मुहर्रम में कितने दिनों का शोक मनाया जाता है, तो 10 दिनों का। मुहर्रम में जो है कितने दिनों का शोक मनाया जाता है, तो मुहर्रम में जो है वो 10 दिनों का शोक मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है किस दिन बिस्मिल्लाह खां खड़े होकर शहनाई बजाते हैं। कहता है किस दिन बिस्मिल्लाह खां जो है खड़े होकर शहनाई बजाते हैं, तो 8वीं तारीख को खड़े होकर क्या बजाते थे, तो शहनाई बजाते थे। नेक्स्ट प्रश्न है शहनाई खां की बिस्मिल्लाह खां की पसंदीदा अभिनेत्री कौन थी। बिस्मिल्लाह खां की जो पसंदीदा जो अभिनेत्री थी कौन थी, तो सुलोचना हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कहता है बिस्मिल्लाह खां के बचपन के समय 3rd क्लास में फिल्म देखने के कितने पैसे लगते थे। बिस्मिल्लाह खां के बचपन के समय में जो है वो 3rd क्लास में फिल्म देखने के कितने पैसे लगते थे, तो 6 पैसे लगते थे। कितने पैसे लगते थे, तो 6 पैसे लगते थे। नेक्स्ट है बालाजी मंदिर पर रोज शहनाई बजाने से बिस्मिल्लाह खां को कितना मेहनताना मिलता था। बालाजी मंदिर पर जब बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते थे तो इनको जो है आपका जो है रोजाना जो है कितना मेहनताना मिलता था, तो आपका 98 मिलता था। नेक्स्ट काशी के मंदिर में पिछले कई वर्षों से संगीत आयोजन होता रहा था। कहता है कि काशी के मंदिर में जो है पिछले कई सदस्य जो है कई वर्षों से संगीत का आयोजन होता रहा था, तो आयोजन होता रहा है, तो संकट मोचन मछली का कहाँ हो जाएगा, संकट मोचन का मंदिर हो जाएगा। हाँ कुछ डाउट है, चलिए आगे देखते हैं। संकट मोचन मंदिर काशी में कहाँ स्थित है। संकट मोचन मंदिर है काशी में कहाँ स्थित है, तो शहर न के दक्षिण में लंका पर स्थित है। संकट मोचन मंदिर काशी में कहाँ स्थित है, तो शहर के दक्षिण में लंका पर स्थित है। नेक्स्ट है संकट मोचन मंदिर में हनुमान जयंती के अवसर पर कितने दिनों की शास्त्रीय संगीत की सभा होती थी, तो 5 दिनों की ना, कितने दिनों की सभा होती थी, तो 5 दिनों की यहाँ पर सभा होती थी। नेक्स्ट काशी से बाहर रहने पर बिस्मिल्लाह खां किस दिशा की ओर मुंह करके बैठते थे। काशी से बाहर रहने पर बिस्मिल्लाह खां जो है वो किस दिशा की ओर मुंह करके बैठते थे, काशी विश्वनाथ तथा बालाजी की ओर मुंह करके बैठते थे। नेक्स्ट बिस्मिल्लाह खां की एक रीढ़ कितने समय में गीली हो जाती थी। बिस्मिल्लाह खां की एक जो रीढ़ थी वो कितने समय में गीली हो जाती थी, तो 15 से 20 मिनट में गीली हो जाती थी। नेक्स्ट है बिस्मिल्लाह नेक्स्ट है शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रतिष्ठित है। कहता है शास्त्रों में जो है काशी जो है वो किस नाम से का जो है प्रसिद्ध है, प्रचलित है, तो आपका आनंद कानन हो जाएगा ना। काशी में शास्त्रों में जो काशी जो है वो किस नाम से प्रतिष्ठित है, तो आनंद कानन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है मलाई बर्फ वाले कहाँ से जा चुके थे। मलाई बर्फ वाले जो है कहाँ से जा चुके थे, तो मलाई बर्फ वाले जो है ये कहाँ से जा चुके थे, तो पक्का महल से जा चुके थे। मलाई बर्फ वाले जो है कहाँ से जा चुके थे, तो पक्का मलाई से जा चुके थे। नेक्स्ट प्रश्न है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की मृत्यु कब हुई थी। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का मृत्यु कब होता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जो मृत्यु होता है 21 अगस्त 2006 होता है। कब होता है, तो 21 अगस्त 2006 होता है। अब यतीन्द्रनाथ मिश्र के नौबत खाने में इबादत चैप्टर से बनने वाले और प्रश्नों को देखेंगे। तो ये पहला प्रश्न कहता है कि आपका यतीन्द्रनाथ मिश्र का जन्म कब हुआ था। कहता है कि यतीन्द्रनाथ मिश्र है इनका जन्म कब हुआ था, तो यतीन्द्रनाथ मिश्र का जन्म कब हुआ था, तो यतीन्द्रनाथ मिश्र का जो जन्म हुआ था आपका 1977 में हुआ था। यतीन्द्रनाथ मिश्र का जन्म कब हुआ था, तो इनका जो जन्म हुआ था 1977 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन आपका सी हो जाएगा।
नेक्स्ट है यतीन्द्र मिश्र का जन्म कहाँ हुआ था। यतीन्द्र मिश्र का जन्म कहाँ हुआ था, तो अयोध्या में हुआ था ना। कहता है कि आपका लेखक यतीन्द्र जो मिश्र थे, इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो कहाँ हुआ है, अयोध्या में हुआ। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि आपका यतीन्द्र मिश्र ने हिंदी विषय में एमए की डिग्री कहाँ से प्राप्त की थी। कहता है कि यतीन्द्र मिश्र जो है वो हिंदी विषय में एमए की डिग्री, ना हिंदी विषय में एमए की डिग्री कहाँ से हासिल किए थे, ये कहाँ से हासिल किए थे, तो लखनऊ विश्वविद्यालय से हासिल किए थे। कहाँ से हासिल किए थे, तो लखनऊ जो है विश्वविद्यालय से यतीन्द्र मिश्र जो है हिंदी में एमए की डिग्री जो है ये हासिल किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है वर्तमान समय में यतीन्द्र मिश्र किस अर्धवार्षिक पत्रिका का संपादन कर रहे थे। वर्तमान समय में यतीन्द्र मिश्र जो है ये किस अर्धवार्षिक पत्रिका का संपादन कर रहे थे, तो 4 आपका बी हो जाएगा, सहित हो जाएगा ना। कहता है वर्तमान समय में जो यतीन्द्र मिश्र हैं ये किस अर्धवार्षिक कैसी पत्रिका थी, तो अर्धवार्षिक पत्रिका है संपादन कर रहे थे, तो कहाँ आपका हो जाएगा, सत्य आपका सहित हो जाएगा। नेक्स्ट है यतीन्द्र मिश्र ने साहित्य और कला को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस सांस्कृतिक न्यास का संचालन शुरू किया है। यतीन्द्र मिश्र ने साहित्य और कला को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस सांस्कृतिक न्यास का संचालन शुरू किया था, तो 15 का क्या आपका ये हो जाएगा, विमला देवी फाउंडेशन ना। कदा ना क्या हो जाएगा, तो विमला देवी जो है फाउंडेशन हो जाएगा। नेक्स्ट पर वर्तमान तक यतीन्द्र मिश्र के कितने काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। वर्तमान समय में जो है यतीन्द्र मिश्र के कितने काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, तो 6 का आपका सी हो जाएगा, 3 ना। कितने काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, तो 3 काव्य संग्रह जिनका प्रकाशित हो चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न है यतीन्द्र मिश्र के काव्य संग्रह कौन से हैं। यतीन्द्र मिश्र के काव्य संग्रह कौन से होंगे, तो उसका डी हो जाएगा, यदा कदा, अयोध्या तथा अन्य कविताएं और ढयोदी पर आलाप। ये जो है यतीन्द्र मिश्र के प्रमुख क्या हो जाएगा, तो ये काव्य संग्रह हो जाएगा। नेक्स्ट है यतीन्द्र मिश्र की पुस्तक गिरिजा किसके जीवन पर आधारित है। यतीन्द्र मिश्र की पुस्तक जो गिरिजा है ये किनके जीवन पर आधारित है, तो 8 का आपका हो जाएगा, सी आपका हो जाएगा गिरिजा देवी। यतीन्द्र मिश्र की पुस्तक गिरिजा किनके जीवन पर आधारित है, तो गिरिजा देवी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कहता है गिरिजा देवी किस क्षेत्र से संबंधित हैं। गिरिजा देवी का संबंध जो है वो किस क्षेत्र से हो जाएगा, तो 9 का आपका डी हो जाएगा ना। गिरिजा देवी का संबंध किस क्षेत्र से, तो शास्त्रीय गायन से होगा। गिरिजा देवी का संबंध किस क्षेत्र से, तो शास्त्रीय गायन हो जाएगा। नेक्स्ट है रीतिकाल का अंतिम प्रतिनिधि किसे कहा जाता है। रीतिकाल का अंतिम प्रतिनिधि किसे कहा जाता है, तो रीतिकाल का जो अंतिम प्रतिनिधि कहा जाता है वो कवि द्विजदेव को कहा जाता है ना। रीतिकाल का अंतिम प्रतिनिधि किसे कहा जाता है, तो रीतिकाल का जो अंतिम प्रतिनिधि कहा जाता है वो कवि द्विजदेव को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है यतीन्द्र मिश्र ने कवि द्विजदेव की ग्रंथावली का सह संपादन किस वर्ष किया था। यतीन्द्र मिश्र ने कवि द्विजदेव की ग्रंथावली का जो संपादन है वो किस वर्ष किए थे, तो 11 का आपका डी होगा, डी हो जाएगा, हो जाएगा 2000 ईस्वी ना। किस वर्ष किए थे, तो आपका 2000 ईस्वी हो जाएगा। नेक्स्ट है यतीन्द्र मिश्र ने स्मिथ मैके के लिए विरासत 2001 के कार्यक्रम के लिए किसका संपादन किया था। यतीन्द्र मिश्र ने स्मिथ मैके के विरासत 2001 के कार्यक्रम के लिए किसका संपादन किया था, तो क्या आपका हो जाएगा, तो थाती आपका हो ना। 12 का आपका सी होगा, थाती का प्रकाशन किया था। किसका प्रकाशन किया था, तो थाती का प्रकाशन किया था। नेक्स्ट है नौबत खाने में इबादत किस विद्या की रचना है। नौबत खाने में जो इबादत है वो किस विद्या में लिखा गया है, तो व्यक्तिगत चित्र का हो जाएगा ना। क्या आपका हो जाएगा, ये तो व्यक्तिगत आपका चित्र हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि नौबत खाने में इबादत किस प्रसिद्ध व्यक्ति पर आधारित है। नौबत खाने में जो इबादत है ये किस प्रसिद्ध व्यक्ति पर आपका जो आधारित है, तो 14 का आपका हो जाएगा, बी आपका हो जाएगा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पर आधारित है ना। किस पर आधारित है, तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पर आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस क्षेत्र से है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध जो है किस क्षेत्र से है, तो 15 का आपका ए हो जाएगा, शहनाई वादन से है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस क्षेत्र से, तो शहनाई वादन से है। नेक्स्ट है पंचघाट कहाँ स्थित है। पंचघाट जो है कहाँ स्थित है, तो पंचघाट कहाँ स्थित है, तो काशी में स्थित है। पंचघाट जो है कहाँ स्थित है, तो पंचघाट कहाँ स्थित है, पंचघाट जो है ये काशी में ना, काशी में स्थित है। नेक्स्ट है पंचघाट पर ना, पंचगंगा घाट पर कौन सा मंदिर स्थित है। पंचगंगा घाट पर जो है वो कौन सा मंदिर स्थित है, तो पंचगंगा घाट पर कौन सा मंदिर स्थित है, तो बालाजी का मंदिर है। पंचगंगा घाट पर जो है कौन सा मंदिर स्थित है, तो बालाजी का मंदिर हो जाएगा। नेक्स्ट है बिस्मिल्लाह खां के बचपन का क्या नाम था। बिस्मिल्लाह खां का बचपन का क्या नाम था, तो 18 का बी हो जाएगा ना, अमरुद्दीन होगा। बिस्मिल्लाह खां के बचपन का क्या नाम था, तो आपका अमरुद्दीन हो जाएगा। नेक्स्ट है अमरुद्दीन के बड़े भाई का क्या नाम था। अमरुद्दीन के जो बड़े भाई थे इनका क्या नाम था, तो अमरुद्दीन के बड़े भाई का नाम क्या हो जाएगा, तो शमसुद्दीन हो जाएगा ना। अमरुद्दीन के बड़े भाई का क्या नाम था, तो इनके बड़े भाई का नाम जो है वो शमसुद्दीन था।
नेक्स्ट है भीम पलासी तथा मुल्तानी किसके प्रकार है। भीम पलासी तथा मुल्तानी जो है वो किसके प्रकार है, तो ये दोनों जो है ये किसके प्रकार है, तो ये राग के प्रकार है ना। भीम पलासी तथा मुल्तानी किसके प्रकार है, एक तरह का ये राग हो जाएगा। नेक्स्ट है अमरुद्दीन तथा शमसुद्दीन के मामा कौन थे। अमरुद्दीन तथा शमसुद्दीन के जो है मामा का क्या नाम था, तो 21 का डी हो जाएगा, सॉरी आपका सी हो जाएगा। सादिक हुसैन और अली बख्श, सादिक हुसैन और अली बख्श कौन थे, तो अमरुद्दीन और शमसुद्दीन के कौन थे, मामा थे ये। नेक्स्ट है सादिक हुसैन तथा अली बख्श किस वाद्य यंत्र के वादन से देश में ख्याति प्राप्त किए थे। कहता है कि सादिक हुसैन और अली बख्श किस वाद्य यंत्र के वादन से देश में ख्याति प्राप्त किए थे, तो 22 का क्या होगा, ये हो जाएगा सहनाई के वादन से ये देश में अपना पहचान बनाए थे। नेक्स्ट है डुमरांव में अमरुद्दीन ने बचपन के कितने वर्ष बिताए थे। कहता है डुमरांव जो गांव था उसमें आपका अमरुद्दीन जो है अपने जीवन के कितना समय बिताए थे, तो 5 से 6 वर्ष का जो समय जो है आपका डुमरांव बिताए थे। नेक्स्ट है अमरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था। अमरुद्दीन का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो अमरुद्दीन का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, तब का डुमरांव गाँव में हुआ था ना। कहता अमरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था, तो डुमरांव गाँव में हुआ था। नेक्स्ट है अमरुद्दीन का ननिहाल कहाँ था। अमरुद्दीन का जो है ननिहाल कहाँ था, तो अमरुद्दीन का ननिहाल जो है ये काशी में था। अमरुद्दीन का ननिहाल कहाँ था, तो इनका ननिहाल जो है वो कहाँ था, तो काशी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सहनाई बजाने के लिए किसका प्रयोग होता है। सहनाई बजाने के लिए किसका प्रयोग होता है, सहनाई बजाने के लिए वो रीड का प्रयोग किया जाता है। सहनाई बजाने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो सहनाई बजाने के लिए जो है वो रीड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है सहनाई की रीढ़ बनाने के लिए किस घास का प्रयोग किया जाता है। सहनाई का रीढ़ बनाने के लिए किस घास का प्रयोग किया जाता है, सहनाई का रीढ़ बनाने के लिए वो किस घास का प्रयोग किया जाता है, तो आपका होगा नरकट घास का प्रयोग किया जाता है। किस घास का प्रयोग किया जाता है, तो नरकट घास का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि नरकट डुमरांव में किस नदी के किनारे पाया जाता था। कहता है कि जो नरकट जो था वो आपका डुमरांव गाँव में किस नदी के किनारे पाया जाता था, तो कौन सा नदी का हो जाएगा, तब का हो जाएगा ये आपका सोन नदी किनारे। कौन सा नदी का हो जाएगा, तो सोन नदी किनारे जो है ये पाया जाता था। नेक्स्ट है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के परदादा का क्या नाम था। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के परदादा क्या नाम था, इनका परदादा का नाम सलार हुसैन खां था। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के परदादा का क्या नाम था, तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के परदादा का नाम सलार हुसैन खां था। नेक्स्ट प्रश्न है बिस्मिल्लाह खां के पिता क्या नाम था। बिस्मिल्लाह खां के पिता क्या नाम था, तो पैगंबर बख्श खां था। बिस्मिल्लाह खां के पिता का क्या नाम था, पिता का नाम था पैगंबर बख्श हो जाएगा, और दादा का नाम परदादा का नाम था सलार हुसैन खां हो जाएगा। नेक्स्ट है बिस्मिल्लाह खां की माता का क्या नाम था। बिस्मिल्लाह खां की जो है माता का क्या नाम था, तो बिस्मिल्लाह खां की माता का नाम क्या हो जाएगा, तो मीठन खां हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो मीठन खां नाम था। नेक्स्ट प्रश्न है अपने जीवन के आरंभिक दिनों में बिस्मिल्लाह खां को किन गायिका बहनों को सुनकर संगीत के प्रति आसक्ति हुई। अपने जीवन के आरंभिक दिनों में बिस्मिल्लाह खां को किन गायिका बहनों को सुनकर संगीत के प्रति आसक्ता हुई थी, तो 32 का आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा रसूलन बाई अब बतुलन बाई ना। कहता है रसूलन बाई अब बतुलन बाई ये गायिका ना, गायिका के ये संगीत सुनकर जो है आपका लेखक क्या हुए थे, तो आपका बिस्मिल्लाह खां जो है वो आपका आशिक्त हुए थे। नेक्स्ट है कि वैदिक इतिहास में किस वाद्य यंत्र का उल्लेख नहीं मिलता है। वैदिक इतिहास में जो है ये किस वाद्य यंत्र का उल्लेख नहीं मिलता, तो वैदिक इतिहास में किसका उल्लेख नहीं मिलता है, तो सहनाई का उल्लेख नहीं मिलता है ना। वैदिक इतिहास में किसका उल्लेख नहीं मिलता है, तो वैदिक इतिहास में जो है सहनाई का उल्लेख नहीं मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है अरब देशों में फूंक कर बजाने वाले वाद्यों को क्या कहता था। कहता है कि अरब देश में फूंक मार कर बजाए जाने वाला जो वाद्य यंत्र था इसे किस नाम से जाना था, तो इसे नए बोला गया है। क्या बोला गया है, तो इसे नए कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है किस वाद्य को साहने यानी सुशीर वाद्यों में शाह की उपाधि दी गई। कहता है किस वाद्य यंत्र को जो है साहने यानी आपका सुशील वाद्यों में शाह की उपाधि दी गई है, वह कौन सा वादन होगा, तो 35 का आपका बी हो जाएगा सहनाई ना। सहनाई को जो है सुशील वाद्य यंत्रों में से को शाह कहा गया है। नेक्स्ट है 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तानसेन द्वारा रचित बंदिश किस संगीत राग से प्राप्त होती है। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तानसेन द्वारा रचित जो बंदिश है ये किस संगीत राग से प्राप्त होता है, तो 36 का क्या होगा, तो 36 का आपका क्या हो जाएगा, तो आपका सी आपका ना, आपका सी होगा कल्प द्रुम हो जाएगा ना। क्या आपका हो जाएगा,
तो कल्पद्रुम हो जाएगा ना, कल्पद्रुम नाम से कथा प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कहता है किन पारंपरिक लोकगीतों में शहनाई का उल्लेख बार बार मिलता है। कहता है कि किन पारंपरिक लोकगीतों में शहनाई का उल्लेख बार बार मिलता है। तो 37 का आपका हो जाएगा डी हो जाएगा ना, अवधि आपका होगा। किन पारंपरिक लोकगीतों में शहनाई का उल्लेख बार बार मिलता है, तो अवधि लोकगीतों में शहनाई का उल्लेख बार बार मिलता है। नेक्स्ट है शहनाई का प्रयोग किस प्रकार के कार्यों में होता है। शहनाई का प्रयोग कहाँ किया जाता है, शहनाई का प्रयोग कहाँ होता है, तो मांगलिक कार्य में होता है ना। शहनाई का प्रयोग कहाँ होता है, शहनाई का प्रयोग जो है मांगलिक कार्य में होता है। नेक्स्ट दक्षिण भारत का मंगलवाद्य यंत्र कौन सा है। दक्षिण भारत का मंगलवाद्य यंत्र है कौन सा जगह, तो नागस्वरम ना, नागस्वरम को जो है वो दक्षिण भारत का मंगलवाद्य यंत्र बताया गया है, माना गया है। नेक्स्ट है बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है। बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ जो है ये किस मुस्लिम पर्व का जो है नाम जो जुड़ा हुआ है, तो आपका होगा मुहर्रम ना, मुहर्रम होगा। बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है, तो मुहर्रम हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है मुहर्रम के महीने में शिया मुसलमान किसके प्रति आज़ादारी यानी शोक मनाते थे। मुहर्रम के महीने में जो शिया मुसलमान थे वो किसके प्रति जो है वो शोक मनाते थे। तो 41 का आपका बी हो जाएगा इमाम हुसैन ना, किसके प्रति मनाते थे, तो इमाम हुसैन के प्रति जो है ये शोक मनाते थे। नेक्स्ट है मुहर्रम में कितने दिनों का शोक मनाया जाता है। मुहर्रम में जो है ये कितने दिनों का शोक मनाया जाता है। मुहर्रम में कितने दिन का शोक मनाया जाता है, तो 42 का क्या होगा, तो 42 का आपका सी हो जाएगा 10 दिन। मुहर्रम में जो है कितने दिन का शोक मनाया जाता है, तो 10 दिन का शोक मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है किस दिन बिस्मिल्लाह खां खड़े होकर शहनाई बजाते थे। किस दिन बिस्मिल्लाह खां जो है वो खड़े होकर शहनाई बजाते थे, तो 8 तारीख को ना, कहता 8वीं तारीख को बिस्मिल्लाह खां जो है वो खड़े होकर क्या बजाते थे, तो शहनाई ना, शहनाई आपका बजाते थे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका है बिस्मिल्लाह खां की पसंदीदा अभिनेत्री कौन थी। बिस्मिल्लाह खां की जो है वो पसंदीदा जो है आपका अभिनेत्री कौन थी, तो आपका कहता बिस्मिल्लाह खां की जो पसंदीदा जो अभिनेत्री थी आपका कौन होगा, तो 44 का आपका बी हो जाएगा आपका सुलोचना ना। सुलोचना जो है बिस्मिल्लाह खां की का थी, तो पसंदीदा जो आपका अभिनेत्री थी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है बिस्मिल्लाह खां के बचपन के समय 3rd क्लास में फिल्म देखने के कितने पैसे लगते थे। बिस्मिल्लाह खां के जो समय में जो है वो बचपन के समय में 3rd क्लास की फिल्म देखने के कितने पैसे लगते थे, तो 45 का आपका क्या हुआ, 45 का आपका ये हो जाएगा 6 पैसे लगते थे। बिस्मिल्लाह खां के समय में बचपन के समय 3rd क्लास की फिल्म देखने के कितने पैसे लगते थे, तो 6 पैसे लगते थे। नेक्स्ट है बालाजी मंदिर पर रोज शहनाई बजाने में बिस्मिल्लाह खां को कितना मेहताना मिलता था। कहता है बालाजी मंदिर पर रोज शहनाई बजाने में बिस्मिल्लाह खां को मेहताना के रूप में जो है कितना पैसा मिलता था, तो 46 आपका बी हो जाएगा, 58 आपका हो जाएगा बी, 58 पैसा मिलता था। कितना पैसा इनको मिलता था, तो आपका 58 पैसा मिलता था। नेक्स्ट है काशी के मंदिर में पिछले कई वर्षों से संगीत आयोजन होता रहा था ना। कहता है काशी के मंदिर में पिछले कई वर्षों से संगीत का आयोजन होता रहा था। ठीक है, तो ये प्रश्न यहाँ पर थोड़ा सा संकट मोचन मंदिर जरा गलत जो लग रहा है, ये इसको छोड़ दीजिएगा अभी। नेक्स्ट देखिए, कहता है नेक्स्ट है संकट मोचन मंदिर काशी में कहाँ है। संकट मोचन जो मंदिर है वो काशी में कहाँ स्थित है, तो संकट मोचन जो मंदिर है वो काशी में कहाँ स्थित है, तो संकट मोचन मंदिर काशी में कहाँ स्थित है, 48 का आपका सी हो जाएगा ना, लंका में स्थित है। कहाँ स्थित है, तो लंका में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, संकट मोचन मंदिर में हनुमान जयंती के अवसर पर कितने दिनों की शास्त्रीय संगीत की सभा होती थी। संकट मोचन जो मंदिर है में हनुमान जयंती के अवसर पर कितने दिनों की शास्त्रीय संगीत की सभा होती थी, तो 49 का आपका हो जाएगा डी हो जाएगा ना। कितने दिन की सभा होती थी, तो 5 दिन की जो यहाँ पर जो है सभा होती थी। कितने दिन की सभा होती थी, तो 5 दिन की सभा होती थी। नेक्स्ट है काशी से बाहर रहने पर बिस्मिल्लाह खां किस दिशा की ओर मुंह करके बैठते थे। कहता काशी से बाहर रहने पर जो है बिस्मिल्लाह खां किस दिशा की ओर मुंह करके बैठते थे, तो 50 का क्या आपका होगा, तो 50 का आपका जो है क्या हो जाएगा, तो 50 का आपका हो जाएगा ना, आपका डी हो जाएगा। कौन सा दिशा होगा, सॉरी 50 क्या होगा, काशी का कहता है काशी से बाहर निकलने पर बिस्मिल्लाह खां किस दिशा की ओर मुंह करके बैठते थे, तब आपका ना आपका डी हो जाएगा। आपका काशी विश्वविद्यालय और बालाजी ना, काशी विश्वविद्यालय और बालाजी की तरफ जो है ये मुंह करके बैठते थे। कौन, तब का बिस्मिल्लाह खां, जिनका संबंध किससे है, शहनाई वादन से है। नेक्स्ट प्रश्न है बिस्मिल्लाह खां की एक रीढ़
में कितने समय में एक रखा था, बिस्मिल्लाह खां की ये एक रीढ़ कितने समय में गीली हो जाती थी। बिस्मिल्लाह खां की जो एक रीढ़ थी ये कितने समय में गीली हो जाती थी, तो 51 का आपका 80 हो जाएगा 15 से 20 मिनट ना। बिस्मिल्लाह खां की एक रीढ़ कितने समय में गीली हो जाती थी, तो 15 से 20 मिनट में ये गीली हो जाती थी। नेक्स्ट प्रश्न है, शास्त्रों में कांसी किस नाम से प्रतिष्ठित है। शास्त्रों में कांसी जो है किस नाम से प्रतिष्ठित है, तो 52 का आपका 80 हो जाएगा आनंद कानन ना, आनंद कानन से प्रतिष्ठित है। नेक्स्ट है, मलाई बर्फ वाले कहाँ से जा चुके थे। मलाई बर्फ वाले जो है वो कहाँ से जा चुके थे, तो मलाई बर्फ वाले कहाँ से जा चुके थे, तो 53 का आपका हो जाएगा ए। पक्का महल से जा चुके थे। कहाँ से जा चुके थे, तो पक्का महल से जो है मलाई बर्फ वाले कहाँ जा चुके थे, तो पक्का महल से जो है ये जा चुके थे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कहता है, नेक्स्ट आपका अंतिम प्रश्न आपका हो जाएगा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की मृत्यु कब हुई थी। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की मृत्यु कब हुआ था, तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को जो मृत्यु हुआ था वो कब हुआ था, 54 का आपका बी आपका हो जाएगा आपका 21 अगस्त 2006 को ना। कहता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का मृत्यु कब हुआ था, इसका मृत्यु हुआ है 21 अगस्त 2006। तो ये सब आपका जो है यतीन्द्रनाथ मिश्र के कहानी संग्रह नौबत खाने में इबादत से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इसी तरह के और वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट अवश्य करें। थैंक्स।